मेरा बच्चा, उसकी बाइक के 3 टुकड़े, स्पोर्ट्स बाइक, इतनी भारी बाइक के 3 टुकड़े हो रखे थे। मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था, बहुत बुरी हालत में। उसकी उसकी जैकेट के भी चीथड़े हो रखे थे। इतनी बुरी हालत में मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था। ये चीखें सिर्फ एक माँ की नहीं है, ये चीखें उस इंसाफ की हैं जो दिल्ली की सड़कों पर रफ्तार और रील के नीचे दम तोड़ चुका है। जिस लड़के की जैकेट के चीथड़ों की बात उसकी मां कर रही है, उसका नाम था साहिल धनेश्रा। 23 साल का साहिल, जो अपनी मां का इकलौता सहारा था, जिसे अगले महीने 7 समंदर पार मैनचेस्टर जाना था। लेकिन उसे क्या पता था कि दिल्ली की एक सड़क पर सोशल मीडिया के कुछ लाइक्स के लिए कोई अपनी स्कॉर्पियो से उसकी मौत का इंतजाम किए बैठा है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बात दिल्ली के द्वारका में हुए उस खौफनाक हादसे की जिसने एक हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। यह कहानी एक बेपरवाह रईसजादे की है, एक नाबालिग की है जिसे कानून का खौफ नहीं था, और एक ऐसी मां की है जिसने 23 साल तक अपने बेटे को अकेले पालकर बड़ा किया, सिर्फ इसलिए कि एक दिन कोई आए और उसे 50 फीट ऊपर हवा में उछाल कर मार दे। साहिल की मां इन्ना माकन एक सिंगल मदर है। उन्होंने अपनी पूरी जवानी, अपनी हर एक पाई साहिल को एक काबिल इंसान बनाने में लगा दी। साहिल भी वैसा ही निकला, होनहार और जिम्मेदार। मैं बोलती रही मेरे बच्चे को मुझे गले लगाने दो, उसको बहुत चोट लगी है। मेरे बच्चे की हाथ में तड़प रही होगी, उसको दर्द हो रहा होगा। मेरे को हाथ भी नहीं लगाने दिया। मेरे बच्चे को चोट लगी, इतनी चोट लगी थी। मैंने 23 साल से अकेले पाला मेरे बच्चे को। मैंने अपने बच्चे को हमेशा फूलों की तरह रखा। मैंने बहुत प्यार से, मैंने कभी अपनी लाइफ में सेविंग नहीं करी। मैंने हमेशा अपने बच्चे के ऊपर 1-1 रुपया खर्च किया कि उसकी ग्रूमिंग अच्छी, उसको अच्छी एजुकेशन मिले। मैं हमेशा से चाहती थी वो इस कंट्री में नहीं रहे, मैं उसको यहाँ नहीं रखना चाहती थी। मैंने अकेले एज ए सिंगल मदर यहाँ पे जो सोशल टॉर्चर बेयर करा है और जो सिस्टम देखा है, मैं उसको यही बचपन से मैंने स्पून फीडिंग करी थी, बेटा यहाँ पे मत रहना। मुझे सब बोलते थे कि तेरा एक ही बेटा है तो उसको भी बाहर भेज देगी, बच्चे बाहर जाके बदल जाते हैं, वो तुझे नहीं पूछेगा। मैंने तब भी बोला मुझे एक्सेप्टेड है। मैं अपने बच्चे की अच्छी लाइफ देखना चाहती हूँ, मैं उसका वो हाल नहीं देखना चाहती जो मैंने पूरी जिंदगी यहाँ पे देखा है, जो टॉर्चर देखा है हर जगह, सोशली, काम पे, कॉर्पोरेट में, हर जगह, यहाँ के सिस्टम पे। मैंने पहले मेरा बेटा बाहर जाने वाला था, उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। सुना आपने, उस मां ने कभी अपने लिए पैसे नहीं जोड़े, बस साहिल के लिए जोड़े ताकि वो विदेश जाकर पढ़ सके। साहिल मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जाने वाला था, उसके एडमिशन पेपर तैयार थे, वीजा की तैयारी थी। घर की दीवारों पर साहिल ने अपने हाथों से अपने करियर के लक्ष्य लिखे थे, लेकिन एक रील बनाने की सनक ने उस सारे सपनों पर खून के धब्बे लगा दिए। हादसे के वक्त क्या हुआ था? वो मंजर इतना डरावना था कि चश्मदीदों की रूह कांप गई। स्कॉर्पियो सवार नाबालिग रील बना रहा था, रफ्तार 100 के पार थी और अचानक जोरदार धमाका। ये बहुत गंदे तरीके से रोड के दूसरी साइड बिल्कुल सेंटर ऑफ द लेन गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से जो भी सामने से आ रहा होगा उसको अंदाजा, क्योंकि जब आप अपनी लेन में चलते हो तभी एक डिस्टेंस से सामने वाला देख के गाड़ी चलाता है। ये बिल्कुल दूसरी साइड चला रहे थे। एक येलो कलर की बस आती है, उस बस के पास से इस लड़के ने ट्विस्ट मारा है और उस ट्विस्ट के बाद ही ये एक्सीडेंट हुआ है। इसको पता ही नहीं चला क्योंकि ये अपनी लेन में नहीं चला रहा था, और इतनी ज्यादा स्पीड थी कि मेरे बेटे को उड़ाने के बाद ही जिन लोगों ने वहां पे वीडियोस बनाए हैं, जिनके थ्रू मेरे पास वीडियोस आए हैं, उन सब ने बताया है कि मेरा बच्चा 50 फुट ऊपर हवा में उड़ के नीचे गिरा है। एक पोल है वहां पे, उसके ऊपर, इतनी ऊपर तक, हाइट तक मेरा बच्चा नीचे गिरा है। इतनी जोर से नीचे गिरा है वो। कल्पना कीजिए उस मंजर की। एक मां वहां पहुंचती है और अपने जवान बेटे को सड़क पर बेजान पड़ा देखती है, लेकिन सिस्टम की बेरहमी देखिए। वहां एम्बुलेंस खड़ी थी, पुलिस थी, लेकिन साहिल को अस्पताल ले जाने की फुर्ती किसी ने नहीं दिखाई।
10 मिनट में चिल्लाती रही, मुझे समझ नहीं आया। मैं चिल्लाती रही 10 मिनट रोड में। उसके बाद वहां पे एम्बुलेंस खड़ी थी, पर बच्चा हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था। एम्बुलेंस खड़ी थी वहां पे। मेरे जाने के बाद 10 मिनट चिल्लाने के बाद मेरे बच्चे को ऐसे दोनों हाथों और पैरों से बिना सपोर्ट दिए, जबकि पुलिस वालों को पता था या नहीं पता मुझे नहीं मालूम। मैं 1:30 या 35 पे पहुंची थी, क्योंकि सेक्टर 9 और 10 के रोड पे ट्रैफिक होता है स्कूल की बसेस का, तो मुझे 10-15 मिनट लग गए थे। अब आपको उस नाबालिग आरोपी की हकीकत बताते हैं। वो कोई पहली बार गलती नहीं कर रहा था, वो आदतन अपराधी था। जिस स्कॉर्पियो से उसने साहिल को मारा, उस पर पहले से ही जुर्म की फेहरिस्त दर्ज थी। वो स्कॉर्पियो वाला, उसके इतने सारे चालान आए हुए, इतने सारे चालान है उसके। 13 गाड़ी के सारे चालान जो ओवर स्पीडिंग के ही है, सारे चालान ओवर स्पीडिंग के है। रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, विदाउट लाइसेंस का भी उसका चालान है। उसको अभी तक मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं अपने बच्चे के लास्ट राइट्स में बिजी थी। मैं अभी 2-3 दिन पहले ही फ्री हुई हूँ। घर में हवन था हमारे। सोचिए, जिस गाड़ी पर 13 चालान हो, जो बिना लाइसेंस के सड़क पर दौड़ रही हो, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। क्या प्रशासन सिर्फ हादसे का इंतजार कर रहा था? और सबसे ज्यादा शर्मनाक क्या है, उस आरोपी को बोर्ड परीक्षा देने के नाम पर जमानत मिल गई। साहिल की तो जिंदगी की परीक्षा ही खत्म हो गई। उसके सपनों का रिजल्ट आने से पहले ही उसे खामोश कर दिया गया। लेकिन जान लेने वाले को बोर्ड एग्जाम की फिक्र करने का मौका दिया जा रहा है। इन्ना मां कनाज अकेले उस सिस्टम से लड़ रही हैं जिसे रईसजादों की रफ्तार से फर्क नहीं पड़ता। वो इंसाफ मांग रही हैं, वो गुहार लगा रही हैं कि किसी और मां की गोद सूनी ना हो। किसी और मां का बच्चा नहीं जाना चाहिए सर। आई बेग फ्रॉम द नेशन, प्लीज स्टॉप दिस। माँ बाप की पूरी जिंदगी लग जाती है एक बच्चे को पालने में, अपने पेट काट के, अपने दुख सहन करके, अपनी ख्वाहिशें, अपने करियर, सब कुछ दांव पे लगा के माँ बाप बच्चों में अपना सब कुछ देखते हैं। एक एक बच्चा मांग मांग के लिया जाता है भगवान से। प्लीज अपने बच्चों को बचाओ, प्लीज सेव योर चिल्ड्रन। मैं अपने घर में रह नहीं पा रही हूँ, मैं अपने घर को देख नहीं पा रही हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि मेरा बेटा घर नहीं आएगा। ये चीखें आपके कानों में गूंजनी चाहिए। ये सवाल आपके जहन में उठना चाहिए, कब तक रील और रफ्तार के नाम पर मासूमों की बलि चढ़ती रहेगी? क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां रईसजादों के बोर्ड एग्जाम एक जान से ज्यादा कीमती हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह गुहार हुक्मरानों के कानों तक पहुंचे। शुक्रिया।